ये कमरा मैं खुद कर लूंगी, तुम छोड़ दो। नहीं, उससे आखिरी दफा मिलने का मौका मैं इस तरह जाया नहीं होने दे सकता। मैं कराता हूँ पैकिंग। पिंक ड्रेस, पिंक ड्रेस में तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगती थी सायरा। जब मैं उससे आखिरी दफा मिला ना, तो मैं उससे ये कहने ही वाला था कि तुम हमेशा पिंक ड्रेस पहना करो। वाकई तुम्हें इतनी अच्छी लगती थी? वो तो सभी को अच्छी लगती थी। मैं उसका बुरा नहीं चाहती थी। तुम मुझे चाहती थी ना मायरा, लेकिन मामू और मामी क्या सोचेंगे इस डर से तुमने इनकार कर दिया। लेकिन सायरा ने, उसने सिर्फ मेरे बारे में सोचा। तुम जितनी अच्छी हो ना, उतनी ही बुरी भी हो। काश कि तुम बुज़दिल ना होती, काश तुम्हारा दिल बड़ा होता। सही कह रहे हो तुम। मैं उसको ताने देती थी कि वो बुज़दिल है, लेकिन तो बहुत बहादुर थी। उसका दिल बहुत बड़ा था और मेरा बहुत छोटा है। खाना? मामू नहीं खाएंगे? वो तो 8 बजे ही खाना खा के सो गए थे। कह रहे थे कि वो बहुत थक गए हैं। चलो पहले खाना खा लेते हैं, ये बाद में कर लेंगे। नहीं, तुम जाओ खा लो, मुझे भूख नहीं है। मुनीब, तुमने घर जाके भी तो खाना ही है ना, तो यहीं पे खा लो। तुम खा लो मायरा। वैसे भी मुझे एक तो फोन करना, पूछने के लिए शुक्रिया। हेलो। बहुत लेट फोन तो नहीं कर दिया मैंने आपको? हाँ, सो चुकी थी, सुबह कॉलेज जाना है। असल में मैं दिन में बात नहीं कर सकता। मैं यूनिवर्सिटी के बाद जॉब पे जाता हूँ, और वैसे भी आजकल ज़रा बिजी हूँ। किसी की मदद कर रहा हूँ पैकिंग में। इसीलिए आपने आज मुझे ऑटो कॉल कर दिया? जाहिर है, आपको क्या लगा मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ? नहीं तो, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। पढ़ाई कब करते हैं आप? रात में। तो सोते कब है? क्लास में। सुना है सायरा के जाने के बाद बहुत अकेले हो गए हैं आप। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी मायरा से बातचीत है? आपको कैसे पता? क्योंकि उसके अलावा ये बात और कोई नहीं कह सकता। आई थी हमारे यहाँ भाई से माफी मांगने। फिर क्या वो मिला? नहीं, घर से निकाल दिया उन्होंने उसे। अच्छा चलें, आप सो जाइए, मैं आपको कल फोन करता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुमने खाना नहीं खाया, गरम कर दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो? मामू क्या?
कहाँ जा रही हो? पूछा है ना कुछ? शहीर के घर। उसने मुझे प्रपोज किया। प्रपोज किया? प्रपोज किया तो उसके घर क्यों जा रही हो? तुम उससे शादी करोगी? आई होप सो। What? तुम पागल हो गई हो क्या? वो इंसान साइको है, तुम उससे कैसे शादी कर सकती हो? यार तुम एक दफा डिसाइड कर लो, तुम मुझसे नफरत करते हो या नहीं? मैं तुमसे नफरत करता हूं या नहीं, लेकिन तुम मेरी कजन हो और मैं तुम्हें इस तरह कुएं में कूदने नहीं दूंगा। तुम्हें बेचारा बनने की कोई जरूरत नहीं है मायरा। उसने मुझसे शादी का कहा और मैंने मना कर दिया। अब मुझे अफसोस हो रहा है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी मायरा। मैं बात करूंगा अब्बा से, वो समझाएंगे तुम्हें। उसने कहा माहिरा तुम तो बदले ही नहीं। तुम तो माफी का आसान रास्ता ढूंढ रही हो। तुम्हें तो दुख ही नहीं है। और जब मैंने अपने दिल में झांका तो मैंने देखा कि बहुत दुख है। इतना दुख कि मैं उसके तजवीज की हुई सजा कबूल कर सकती हूँ। उसके जिस्म पे ना सही तो उसके रूह पे तो मरहम रख ही सकती हूँ ना मैं। उसको ये एहसास तो दिला सकती हूँ कि अपनी हरकत का दुख है मुझे। कौन सी हरकत? कौन सी गलती? तुमने कोई गलती नहीं की है मायरा, तुमने कोई गलती नहीं की है। अपने गिल्ट में आकर इतना बड़ा बेवकूफाना फैसला मत करो तुम। वो शहीद ने जो कुछ भी किया है ना, उसे सिर्फ अपने किए की सजा मिली है बस। और तुम्हारी क्या गलती थी मुन्नू? तुम्हें किस किए का फल मिल रहा है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे ना हिसाब देना ही पड़ता है। तुम बस दुआ करो वो मान जाए, मना ना करे। तुम समझ नहीं रही हो। वो एक पागल शख्स है, वो तुम्हारी जिंदगी अजाब कर देगा। पता है, लेकिन कत्ल की सजा भी तो उम्र कैद बामुशक्कत होती है ना। ये तो सब जानते हैं। बकवास बंद करो तुम। पागल हो गई हो तुम। तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं मामू को बोलूंगा तुम्हारे, वो तुम्हारा घर से बाहर निकलना ही बंद कर देंगे। मुनीब तुम्हें तो पता है ना मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक दफा जो जहन में आ जाता है ना सो आ जाता है, जाता नहीं है। शट अप! गलती करके अब बेचारा बनने की कोशिश कर रही हो ना। नफरत है मुझे तुम जैसे लोगों से। अच्छा क्या था पहले जो तुमने उसको इनकार किया था। मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे शादी करती हो उससे। मैं तुम्हें खाना गर्म कर दूं? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मायरा कहाँ है? अंदर है? नहीं, वो तो घर पर नहीं है। नहीं है? कहाँ है वो? वो कह रही थी कि दुआ करें ठिकाना मिल जाए, वापस घर ना आना पड़े। घूमती है नजर, ढूंढती है क्या? कहाँ जा रही हो? शहीर के घर। उसने मुझे प्रपोज किया। मोहब्बत तेरी और थोड़ी सी वफा, घूमती है नजर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे ना हिसाब देना ही पड़ता है। तुम बस दुआ करो वो मान जाए। करूं ना करूं तू बता, मैं दिल लगी मैं तृष्णगी। ये बच्ची नहीं है, कज़न है ये मेरी। दिलबर ओ दिलबर ये कैसा सफर है, चाहत मेरी हर क्यों बेअसर है। इश्क तो रुतबा ऊंचा करे है, हमको
लगी रे। ये तुम कब से सीन में आ गए ब्रो? यू आर अ नोबडी, समझ आई तुम्हें? ओ पिया रे, किस राह चलूं मैं, चलूं किस गली। अगर तुम्हारी जगह कोई लड़का भी होता ना तो भी वो अपने दोस्त की मदद लेता। तुम मेरे दोस्त नहीं हो और ना ही मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। मोहब्बत से नफरत भली मैं असीरे मोहब्बत हो गया हो पिया, 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 पिया। ऐसी कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं कर लूँगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। चल चलो रुस्तम। मैंने सोचा था उस बारे में जो तुमने मुझे कहा था लास्ट टाइम। तो मुझे जवाब दे चुकी हो। हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद कह रही हूँ कि मुझसे शादी कर लो। मैंने तुम्हारे से कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। तुम क्यों आ जाती हो बार बार? शहीद प्लीज़ मेरी बात सुनो। देखो, यहाँ से जाके मुझे एहसास हो गया था कि मुझे तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए था। मेरे सारे मसलों का हल है ही ये। आई रियली वॉन्ट टू डू दिस। प्लीज़ प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? समझती क्या हो तुम अपने आप को? जाओ यहाँ से भाई, मैंने तुम्हारे से बात नहीं की। देखो, मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियस हूँ मैं। अच्छा तुम सीरियस हो, ठीक है। तो इससे तो लग रहा है कि तुम्हें खुदकुशी करने का शौक है। इतने इसमें पूल में छलांग मार के मर जाओ। ठीक है, जो कहोगे कर लूँगी। यार तुम सीधी तरह बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? मेरा कोई प्लान नहीं है शहीर, क्योंकि होना तो वही है ना जो डेस्टिनी में है। भाई मेरी डेस्टिनी में तो अब सिर्फ व्हील चेयर है, और जिंदगी में तुमने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है। मैं तुम्हारी शक्ल से नफरत करता हूँ। आई डोंट वांट टू लुक एट यू। मुझे दुख देने के अलावा तुमने मुझे दिया ही क्या है? पता नहीं क्यों आ जाती हो बार बार। मुझे तो इस लड़की की बिल्कुल समझ नहीं आती। पहले तो अजीब सी थी, अब तो बिल्कुल हाथों से निकल गई है। ठीक है, मैं इसका बाप नहीं हूं, मामू तो हूं मैं इसका। ये कोई तरीका है? बगैर बताए घर से चली जाती है और अब फोन भी नहीं उठा रही। बाजी का ख्याल नहीं होता ना, कब का मैं इस घर से जा चुका होता। मैं बात करूंगा। तुम क्या बात करोगे? तुम्हारे अब्बा से भी कहा था, वो नहीं समझा सके, तुम क्या समझाओगे? मैं यहां क्या आया, उसने तो मां का ख्याल करना ही छोड़ दिया। हेलो, कहां जा रहे हो? एक सेकंड, लेके आता हूं उसको। हेलो नाइला, तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है? क्यों, खैरियत है? तुम एड्रेस तो बताओ, मैं आके बताता हूँ तुम्हें। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने आ रहे हो, पर भाई तुम्हें देखकर बहुत गुस्सा करेंगे। तुम्हारे भाई से ही मिलने आ रहा हूँ मैं। मुझसे बात की नहीं और मेरे भाई से मिलने आ रहे हो? सुनो, हाँ बोलो। तुम्हारे पेरेंट्स भी साथ आ रहे हैं? नहीं नाइला, तुम गलत समझ रही हो शायद। मैं किसी को लेकर नहीं आ रहा, बल्कि मैं तुम्हारी बात करने के लिए भी नहीं आ रहा हूँ। मैं तो चलो खैर, तुम आ तो रहे हो ना, कोई मसला नहीं, आ जाओ। मैं मॉम को बताती हूँ कि तुम आ रहे हो। बाय। ओके बाय। तुम्हें एक दोस्त की जरूरत है जो तुम्हारे साथ सारी जिंदगी रह सके। मुझे किसी की जरूरत नहीं। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे बगैर कितना खुश और कितना इंडिपेंडेंट रहता हूँ इधर। निकल जाओ यहाँ से बाहर। निकल जाओ यहाँ से बाहर। मुझे तुम्हारे बगैर चाहिए, प्लीज। हेलो। हाय। वो मुनीब आ रहा है। मुनीब कौन? वो मायरा का कजन। अच्छा,
मायरा के लिए आ रहा होगा। मायरा के लिए क्यों आएगा? मेरे लिए आ रहा है। प्लीज डोंट डू दिस शहीर, मुझे एक मौका तो दो यार। शहीर प्लीज। यार तो तुम्हें सिर्फ चेक कर रहा था कि तुम कितने पानी में हो। दफा हो जाओ यहाँ से बाहर। प्लीज डोंट डू दिस यार, बात तो करो ना मेरे से। क्या ना करो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे से नफरत करता हूँ। दफा हो जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम ये बच्चों वाली जिद बंद कर दो। जमाली जिद नहीं है ये, मैं बिल्कुल सोच समझ के तुम्हारे पास आई हूँ। प्लीज शहीर मेरी बात सुनो, तुम्हें एक दोस्त की जरूरत है जो तुम्हारे साथ सारी जिंदगी रह सके। मुझे किसी की जरूरत नहीं, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे बगैर कितना खुश और कितना इंडिपेंडेंट रहता हूँ इधर। निकल जाओ यहाँ से बाहर। तुम्हारे बगैर शहीर प्लीज, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ शहीर, मुझे जरूरत है तुम्हारी। तुम्हारा तो सिर्फ आधा जिस्म क्या ना, मेरी पूरी की पूरी जिंदगी में पूरी की पूरी नाकारा हो गई हूँ शहीर। प्लीज तुम्हारी बदुआएं लगेंगे यार, प्लीज मैं कहाँ जाऊँ तुम्हारे अलावा। जी वो मायरा नाम की एक लड़की आई होगी यहाँ पे। हाँ तो मैं उसे लेने आया हूँ। अच्छा हाँ। तुम्हारे बगैर कहाँ जाऊँ? प्लीज जस्ट वन चांस, प्लीज मुझे एक मौका दे दो प्लीज यार, जस्ट वन टाइम। शहीद सर ना खाओ मेरा प्लीज। What the hell is going on here? तुमने ऐसे जमीन पे बिठाया है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उठो बाहर यहाँ से। गलत समझ रहे हो तुम गलत समझ रहे हो, समझ आई? तुम पहले उठो फिर बात करते हैं। बैठी रहो इधर, कहीं नहीं जा रही। यार तुम्हें जरा सी शर्म नहीं है, तुम्हें तमीज नहीं है, तुमने एक लड़की को जमीन पे बिठाया है। मैं उससे शादी कर रहा हूँ, जो मर्जी करूँ, जमीन पे बैठाऊँ आसमान पे बैठाऊँ, तुम्हें क्या है? और वैसे भी मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना है। मायरा उठो, चलो यहाँ से। क्यों नहीं लगना है मेरे मुंह? क्योंकि मैं व्हील चेयर पे बैठा हूँ इसलिए है? उस दिन छड़ी से मार खा के बड़ा काम कर लिया ना तूने, मेरी जगह आके बैठ तब मानू। भाई मेरा तुमसे कोई मुकाबला नहीं है यार, ना एक्सीडेंट से पहले था और ना अब है। मायरा तुम क्यों यहाँ बैठ के अपनी बेइज्जती करवा रही हो? मायरा चलो यहाँ से, चलो। कहा लगा पीछे मेरी है। ये कभी तुम्हारी नहीं होगी, कभी नहीं। जो तूने किया है ना, इसे प्रपोज करके इसे गिल्ट में डालना और अपनी इस मौजूरी को हथियार बना के जो तूने किया है, तू उसमें कभी कामयाब नहीं होगा। भाई अब तो बना लिया ना हथियार, इस्तेमाल भी कर दिया, वार भी हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, मैं हमेशा इसकी मदद करने के लिए आया हूं, अब बार बार आऊंगा। मैं कभी इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। भाई कमाल की बात है, तुम कह रहे हो अकेला नहीं छोड़ोगे, ये तो हमेशा अकेला ही फील कर रही होती है। लगता है तुम लोगों के सिस्टम में कोई खराबी है, मैसेज नहीं थ्रू हो रहे होंगे। इससे खुद ही पूछ लेते हैं भाई, बताओ, कोई गिल्ट नहीं, साफ साफ बताओ क्या करना है। तुमने इधर रहना है कि जाना है इसके साथ? तो जाओ बताओ इसको मायरा कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। चलो यहां से। जाना लो सुन लो, क्या करना है? अच्छा तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? प्लीज मुन्ना प्लीज, मैं फैसला कर चुकी हूँ, प्लीज। कौन सा फैसला? ये सिर्फ एक जज्बाती खत्म है। तुम घर चलो, हम बैठ के बात करते हैं। चलो यहां से। मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ, ये मेरी जिंदगी है, मेरा मामला है, इसको जैसे मैं चाहूंगी हैंडल करूंगी। और अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे मजीद मेरा तमाशा ना बने तो जाओ यहाँ से, जाओ। चल जाओ। ओ दिलबर ये कैसा सफर है, चाहत मेरी हर क्यों बेअसर है। इश्क तो रुतबा ऊंचा करे है, हमको
लगी रे किसी की नजर। ओ पिया रे, किस राह चलूं मैं, चलूं किस गली। तुम भी कमरे से बाहर जा सकती हो। शहीर, ये क्या हो रहा है? वो बाहर बैठी सबको कह रही है कि वो तुमसे शादी कर रही है। कहने दे जो कह रही। तो फिर तुम क्यों उसके कजन को कह रहे थे कि तुम भी शादी कर रहे हो? मर्जी मेरी। बेटा, ये उससे ज्यादा तो तुम बचपना दिखा रहे हो। मैंने आपको कितनी दफा कहा है मेरे मामलात में दखल मत दिया करें। देखो, ये शादी ब्याह बच्चों का खेल नहीं है, दो खानदानों का मामला है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे खानदान में ये रिवायत नहीं है। इधर ये होता है कि शादी एक बड़ा पर्सनल सा मामला है। सब लोग अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं और अपनी मर्जी से तोड़ देते हैं। ये होता है यहाँ। अच्छा, क्या करूं फिर? अब वो बाहर बैठी है। बैठे रहने दे उसे। शहीर, खाने का टाइम हो गया है। माम, रहने दे उसे भूखा। उसके मामू का फोन आया है, वो आ रहे हैं। अब क्या करें? आने दे उसे, बात कर लूंगा। तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं। मैंने ही बुलाया था। जाओ उनके साथ घर चली जाओ। ठीक है। तुम शादी की बात अभी करोगे या बाद में? तुम वाकई सीरियस हो मायरा? तुम सीरियस नहीं हो क्या? देखो, मैं एक बहुत मुश्किल सा आदमी हूँ और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। जानती हूँ, तभी मना किया था पहले। तुम मेरे से कभी प्यार नहीं करती थी और ना अब करती हो। तुमने तो किया है ना। अब नहीं करता। चलो, कम से कम कुछ तो कॉमन है ना हमारे में। हम दोनों मुझसे नफरत करते हैं। पछताओगी तुम? पहले ही पछता रही हूँ मैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस दफा लगता है कि अब नहीं पछताऊंगी। देखो, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे पता है तुम कभी ठीक नहीं होगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जाओ साधन के और एक दफा फिर से सोच लो। प्लीज मुझे अकेला मत भेजो। मैं इन लोगों का मुकाबला अकेले नहीं कर सकती शहीर। तो तुम मेरा क्या चाहती हो कि तुम्हारी इस खुदकुशी में मैं तुम्हारा साथ दूं? ये मेरे लिए खुदकुशी नहीं है, प्रॉमिस। अभी तुमने मुनीब के सामने बोला ना कि मैं तुम्हारी हूँ, फिर भी तुम मुझे अकेला जाने दोगे? हाँ, हेलो भाई। मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। आप लोग भावलपुर में बैठे हैं, मैं ही अकेला इसको संभाल रहा हूं। अब साफ मुझसे कह दिया कि मैं शादी करना चाह रही हूं। अब लड़के के घर खड़ा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब अंदर जाके हाँ करूं या ना करूं, सवाल करूं या ना करूं, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं। देखिए, बस ये समझिए कि मायरा आपकी बहन की नहीं बल्कि आपकी अपनी बेटी है। जो आप अपनी बेटी के साथ करते वही कीजिए। मेरी बेटी होती ना, 2 थप्पड़ मार के घर बिठा देता। अब यतीम बच्ची के साथ मैं क्या करूं? मर के अल्लाह को जवाब भी देना अगर कोई ज्यादती हो गई तो।
देखिए, जब वो खुद शादी करना चाहती है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? बाजी हमेशा कहती थी ये बहुत तंग करती है, बिल्कुल सही कहती थी वो। अच्छा, फोन रखता हूँ कि शायद वो आ गए हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। शहीर साहब? जी मैं शेर हूँ। या अल्लाह। आइए। अच्छा, कुछ तो बताए, क्या हुआ? कुछ पता चला? कुछ नहीं, बस यही कि वो किसी लड़के से शादी करना चाहती है। पहले से जानती होगी, ऐसे अचानक तो कोई शादी नहीं करता। देखो, हर बात सोच समझ के करना। पहले ही बहुत बातें हो गई हैं। मेरा तो मुंह ही नहीं रहा किसी से कुछ कहने को। अफसोस है कि आजकल के बच्चे अपने आप को कितनी मुश्किलात में डाल लेते हैं। भाई, हमने तो घर, नौकरी, शादी, उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं। अब करेंगे क्या? लोग तो यही कहेंगे ना कि भाईजान के जाने के बाद सखी भतीजी का ख्याल नहीं रखा हमने। इसीलिए तो उसके मामू भी परेशान हैं। पता नहीं क्यों कर रही है उससे शादी। मुनीब को पता होगा। अरे मुनीब ने तो हद ही कर दी है। आराम से जाके मायरा को वहां छोड़ के वापस आ गया। तो मैंने उससे कहा भी था कि जुनैद भाई के बाद उसकी जिम्मेदारी अब हम लोगों पर है, जैसे भी हो जाके उसको लेके आओ। लेकिन मजाल है, आगे से क्या अल्लाह आप खुद बात कर लें, मैं नहीं उससे बात करता। बताओ ना, उसे गुस्सा किस बात का आ रहा है? मुझे क्या पता। तो फिर क्या करें? छोड़ दें ऐसे ही? अरे छोड़ कैसे सकते हैं? उसके मामू जा रहे हैं उसे लेने, बस अल्लाह से दुआ करो कि मान जाए। कोई मजबूरी नहीं है पापा, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं उससे अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ। मैं पसंद करती हूँ उसको। आप लोग सैटरडे को आ जाएं, शादी है। ये मेरी बहन नायला है और इनको तो आप जानते ही हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। मायरा, काफ़ी रात हो गई है और आपकी अम्मी इंतज़ार कर रही है, चले? अरे आप चाय तो पीकर जाइए। नहीं नहीं, शुक्रिया। दरअसल इसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर आएंगे तो पी लेंगे। हर जुमले में झूठ। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? आप ही झूठ बोल रहे हैं ना, तो आप ही से कहूंगा। झूठ? मैंने क्या झूठ बोला? पहले जुमले में आपने कहा आपको मिलके खुशी हुई, दूसरे जुमले में आपने कहा कि दोबारा मिलेंगे, जबकि ना आपको हमारे से मिलके कोई खुशी हुई और ना आप हमसे दोबारा मिलना चाहते हैं, है कि नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, मेरी टांगों में सेंस नहीं है, लेकिन मेरी आंखों में तो है। बहरहाल आपको इधर इसलिए बुलाया था ताकि ये बता दें कि ये मेरे से शादी करना चाहते हैं। हम दोनों शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से। अब वो मान गए थे, बस कह रहे थे कि पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, मंगनी कर देंगे। इनको यकीन नहीं आ रहा, सोच रहे हैं तुम किसी अपाहिज से कैसे शादी कर सकती हो। बहरहाल हफ्ते को हमारी शादी है, बारात लेके आएंगे, आप तैयारियां कर लीजिएगा। अच्छा, इजाजत। आओ बेटा। अच्छा, मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है मारा? कोई बात नहीं है पप्पा, मैं उससे अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ। अगर वो पैरालाइज नहीं होता ना, फिर भी मैं इसकी शादी उससे नहीं करता। आपको नहीं पता, बहुत बदतमीज है, उसे तमीज ही नहीं है छोटे बड़े से किस तरह बात की जाती है। अरे मेरे ही मुंह पे मुझे झूठा कह रहा था। बहुत सेंसिटिव है वो। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। लो, कर ले बात। अब सारी जिंदगी ये उसकी तरफ से माफी मांगती रहेगी। अच्छा, मुझे बात करने दो बेटा, क्या बात है मुझे बताओ। कोई मजबूरी है या कोई जबरदस्ती कर रहा तुम्हारे साथ? कोई मजबूरी नहीं है पापा, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं उससे अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ। मैं पसंद करती हूँ उसको।
आप लोग सैटरडे को आ जाएं, शादी है। दिलबर ओ दिलबर ये कैसा सफर है, चाहत मेरी हर क्यों बेअसर है। इश्क तो रुतबा ऊंचा करे है, हमको लगी रे किसी की नजर। ओ पिया रे, किस राह चलूं मैं, चलूं किस गली। ओ पिया रे, ऐसी मोहब्बत से नफरत भली। मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं फकीरे मोहब्बत हो गया। मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं फकीरे मोहब्बत हो गया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं अब तुम्हारे पास आकर तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा, तो ये तुम्हारी मायूसी की लंबी दास्तान की इब्तिदा है। जाओ, कपड़े बदल के आओ और आइंदा इस बेड के साइड पे ना बैठना, ये मेरी साइड है। बल्कि मैं तो इस व्हीलचेयर पे भी खुद नहीं बैठ सकता। रुस्तम की रात को किसी भी वक्त मुझे जरूरत पड़ सकती है। काफी एम्बैरेसिंग बात है, बेहतर है तुम इस कमरे में ही ना सोया करो। तो मैं कहाँ जाऊं? हमसे या नायला से बात कर लो, तुम्हें घर में कहीं भी सेटल कर देंगी। सिर्फ आज रात के लिए अगर मैं यहाँ रुक जाऊं। आज की रात कोई मौत सा तो हो नहीं जाना, इसलिए बेहतर है तुम कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। सो गई भाभी? हाँ, सो गई। पूछा तो नहीं उनने कुछ शादी के बारे में? अब वो हर चीज से मुकर रहा है। आप कब जा रहे हैं? हाँ, पैकिंग तो कर ली है। कुछ चीजें हैं औने पौने बेचकर घर किराए पे लगा दूंगा और बाजी को लेके चला जाऊंगा। वो मान गई इस बात पे? इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, अब हम आ गए हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। वो बाजी ने काफी सामान जमा किया था दोनों बेटियों के लिए, हम चाह रहे हैं कि वो पहुंचा दें। अच्छा, वो भी पहुंच जाएगा। मुनीब, तुम दे आना बेटा। क्यों? मेरा मतलब है मेरे जाने की क्या जरूरत है? ड्राइवर है तो सही।
उसके बाद भिजवा दें। अरे भाई सुबह नाश्ता भी तो पहुंचाना होगा ना, पहुंचा देना। सॉरी मैं नहीं जा सकता, कल क्लास है मेरी। कल इतवार है, कभी कभी कोई काम मर्जी के खिलाफ भी कर लेते हैं। वो आप बात समझने की कोशिश करें, वो अजीब पागल आदमी है। अगर मेरे सामने उसने मायरा से बुरा सलूक किया ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, आप से बाहर हो जाऊंगा मैं। क्यों बुरा सलूक करेगा वो? सही कह रहा है ये, बहुत बदतमीज इंसान है वो, कुछ भी कर सकता है। अरे यार, नई नवेली दुल्हन से कौन बदतमीजी करता है? भाईजान वो कर सकता है। बहरहाल वो मायरा का शौहर है, अब बर्दाश्त तो करना होगा। तुम उससे दोस्ती की कोशिश करो बेटा। याद रखो, बुरे से बुरे इंसान में भी कोई अच्छाई जरूर होती है, ढूंढने की कोशिश करना। मैं क्यों? मैंने क्या किया? मैं क्यों करूं इतना तरद्दुद? अरे भाई, अब तुम ही हो यहाँ उसके, हम लोग तो चले जाएंगे। अब उसे इस तरह लावारिसों की तरह तो नहीं छोड़ा जा सकता। उसने ये लाइफ अपनी मर्जी से चुनी है ना, वो करने दे उसको, हम क्या कर सकते हैं? अरे भाई, सपोर्ट कर सकते हैं, फैमिली और किस लिए होती है? हम अकेले भी हों तो हमें ये पता होता है कि सारा कुनबा हमारे पीछे खड़ा है, और हम अकेले नहीं हैं। मायरा, वो शहीर थोड़ा सा अनईजी हो रहे थे ना, तो मैं यहाँ पे आ गई। क्या हुआ है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? तबीयत ठीक है उसकी? मैं देख कर आती हूँ उसको। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली आदत नहीं है ना उन्हें किसी के साथ सोने की, अकेले सोते हैं, तो बस थोड़े परेशान हो रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, तुम अभी आ जाओ, मेरे साथ ही सो जाओ, फिर सुबह देख लेंगे क्या करना है। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आओ मायरा। भाई टफ टाइम दे रहा है, वो तो देगा, सारे बदले निकालेगा। तुम नहीं लोगी कोई बदला? तुम्हें पता है ना, तुमने हम सबकी लाइफ बदल दी है, किसी एक को नहीं, सबको धक्का दिया था उसके साथ तुमने। जानती हूँ। तो ये भी जान लो कि मेरा दिल तुम्हारे लिए कभी साफ नहीं होगा। कैसी बातें कर रही हो नायला, वो अब तुम्हारी भाभी है। उस दिन इतनी बातें सुनने के बाद तुम फिर से आ गए, बिल्कुल ही गैरत नहीं है तुम्हें। देखो मुनीब, आज पहला दिन है, सारी उम्र पड़ी है यार। इसकी एक खुदकुशी का बदला तुम अपने आप को रोज मार मार कर देना चाहती हो। अरे इतने क्या भरम है यार, जिस चल शहीर। मुझे लगा तुम्हें समझ नहीं आ रही, मेरे साथ फ्री होने की कोशिश मत करो। असीरे मोहब्बत